Have a good time to all viewers. Today we shall discuss some important problems on advanced mathematics from the section Coordinate Geometry, Chapter 9, Exercise 9.2. There are some selected questions which are important for the examination point of view. The solutions have been prepared earlier to save the time. Now let's have a look over the question. Question number 1D. The line has y-intercept -5 and is equally inclined to the axis. The line has y-intercept -5 and is equally inclined to the axis. कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस पे -5 का इंटरसेप्ट बनाती है। तो आप देख रहे हैं कि -5 का इंटरसेप्ट कुछ इस तरह से बनेगा और इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से 45 डिग्री की एंगल बनाएंगी। एक क्वाड्रेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हियर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c इक्वल टू -5, m इक्वल टू ±10 45 बिकॉज इक्वल एंगल, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, सो इक्वल टू +-1. नाउ यूजिंग द कंडीशन दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ग्रेडियंट फॉर्म इज y इक्वल टू mx + c, वी आर गेटिंग y इक्वल टू +-1 into x minus 5, the values of m and c respectively. So in the next step we will have y equal to plus minus x, 1 into x is x minus 5. So there are two values for x, one is plus and one is minus, that is y equal to x minus 5. This gives us y minus x plus 5 equal to 0, taking minus as common, so we will have x minus y minus 5 equal to 0. This is the first equation. Or the case may be when x is negative, y equal to minus x minus 5. So y plus x plus 5 equal to 0 after transposition. So x plus y plus 5 equal to 0. So these two are the equations. Question number 4. Using the concept of equation of a straight line, show that the points 1, -1, 5, 1 and 11, 4 are on the same straight line. Here the points are 1, -1, 5, 1 and 11, 4. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट है और हमें ये दिखाना है कि तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, इसका मतलब कॉलिनियर है। सिंपल सा तरीका करेंगे, हम दो लाइन को मान के चलेंगे कि ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन पर होगा और तीसरा पॉइंट इस पे एग्जिस्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हमारा जॉब खत्म हो जाएगा इस सवाल के लिए। हम 2 पॉइंट फॉर्म का जो इक्वेशन है, अगर 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 होते हैं तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ m ग्रेडियंट, m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. हम m को रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से जब 2 पॉइंट का इक्वेशन निकालेंगे. नाउ टेकिंग द पॉइंट्स 1, -1 एंड 5, 1, आवर इक्वेशन बिकम्स y माइनस -1, y2 माइनस y1 की वैल्यूज पुट कर दीजिए आप. y प्लस 1 इक्वल टू 2y4 x माइनस 1, क्रॉस कीजिए 2y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1, तो इक्वेशन मिल जाता है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. अर्थात पॉइंट 1, -1 और 5, 1 इस दो पॉइंट को मिलाने पर आपको जो स्ट्रेट लाइन मिलती है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है. अगर तीसरा पॉइंट 11, 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 को, तो इसका मतलब 11, 4 उस इक्वेशन उस लाइन के ऊपर है. अर्थात पॉइंट a b c हमने यहाँ नामकरण नहीं किया है, तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है. तो अब देखते हैं. नाउ ऑन पुटिंग द थर्ड पॉइंट टू 11, 4 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 4 को रिप्लेस करेंगे तो 11 माइनस 11 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब 11, 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 1. हेंस द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 पे लाइज करता है, तो हेंस शोड. क्वेश्चन नंबर 7. शो दैट द लाइन्स √3x प्लस y इक्वल टू 4, x प्लस y इक्वल टू 2√2 एंड √3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 are situated at equal distance from the origin. ये तीनों इक्वेशंस एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे
और ये तीनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इसको करने का एक सूत्र है कि कोई सा भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मॉडुलस ऑफ सी या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो पहला इक्वेशन पे केस पे काम करते हैं। हियर रूट 3x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इससे रूट 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 हम लाना चाहते हैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट द लेंथ दैट इज डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज मॉडुलस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द लाइन नंबर 1 फ्रॉम द ओरिजिन इज रूट अंडर c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू है कितनी आपके पास -4, a की वैल्यू रूट 3 और b की वैल्यू 1 कॉफिशिएंट्स, और आपने इसमें पुट किया तो 4/2 इक्वल टू 2। अब बाकी दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी सूत्र से निकाल लेंगे आप x प्लस वाई इक्वल टू 2√2 को, तो आपको मिलता है 2, और तीसरा इक्वेशन का भी वैल्यूज आपको मिलता है 2, अर्थात लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, मतलब जो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस टेक्स्ट बुक का, a line passes through the point 1,1 and the portion of the line intercepted between the axes is divided at this point in the ratio 3:4। फिगर देखिएगा, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि 1,1 से पास कर रही है, 1,1 रफ स्केच है, एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब x इंटरसेप्ट 3 के रेशियो में है और y इंटरसेप्ट 4 के रेशियो में है। तो हम नॉर्मली इस टू तो लिख नहीं सकते, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के से उसको इनटू करके डिनोट करके 3k और 4k ले लेंगे। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 7। आपको दिखाना है कि इस लाइन का जो इक्वेशन है वो 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। सेकेंड पार्ट कह रहा है शो दैट what will be the equation of the line if the above ratio is 1:1, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पे बनने वाला इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है, 1:1 है। तो बड़ा आसान सवाल, हियर द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3:4, दैट इज x इंटरसेप्ट a इक्वल टू 3 के लेफ्ट एंड y इंटरसेप्ट b इक्वल टू 4 के लेफ्ट, कि कोई सा भी नंबर हो सकता है लेकिन कि 0 नहीं होगा। We know that the equation of a line in intercept form is x by a plus y by b equal to 1, जहाँ पे a is intercept made on x axis and b is the intercept made on y axis by the straight line। a की वैल्यू 3k और b की वैल्यू 4k। अब 3k और 4k की एलसीएम 12k, तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर अर्थात 12k से हर एक टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आसानी से, जो कि किया गया है। तो x प्लस 3y इक्वल टू 12k मिल गया आपको। नाउ अब ये इक्वेशन पास करता है 1,1 से। आपने देखा है कि स्ट्रेट लाइन 1,1 से पास कर रहा है, तो आप x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर दीजिए। 4 × 1 4, 3 × 1 3, 4 + 3 7, 12k, तो k इक्वल टू 7/12। अब k इक्वल टू 7/12 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो 4x प्लस 3y इक्वल 12 × 7/12, दैट इज यू आर गेटिंग 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, और यही इक्वेशन आपको प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट, व्हेन द रेशियो इज 1:1, तो x इंटरसेप्ट k हो जाएगा, y इंटरसेप्ट k हो जाएगा। इक्वेशन इज x बाई k प्लस y बाई k इक्वल टू 2, तो x प्लस y इक्वल टू k। अब इक्वेशन 2 पास कर रहा है पॉइंट 1,1 से, तो 1 + 1 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज x प्लस y इक्वल टू 2 व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जब 1:1 रेशियो होगा तो इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है, एडवाइस दी जाती है कि जब वो प्रैक्टिस करें तो कॉपी और पेन लेके बैठें और स्टेप्स को खुद डिड्यूस करने की कोशिश करें। What will be the equation of the line whose inclination theta is given by tan theta equal to half and y intercept of the line is -3/2? Inclination theta is given by tan theta, यानी कि ग्रेडियंट दी गई है m इक्वल टू tan theta होता है इक्वल टू हाफ एंड c इक्वल टू -3/2।
तो m और c की वैल्यू दी गई है, तो आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन फॉर्म करना होगा। इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 3/2, 2 एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेहतर है। 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3, सो x माइनस 2y इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। क्वेश्चन नंबर 11, if the gradient of a line is 2 and it passes through the point 1, -3, मतलब आपको ग्रेडियंट की वैल्यू दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, तो हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं वन पॉइंट फॉर्म का। जब ग्रेडियंट दिया हुआ है क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 निकाल लेंगे। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन, काम खत्म हो गया। ऑल्सो इफ p, 5, y इज ए पॉइंट ऑन दिस लाइन इन इट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो m बराबर 2 और लाइन passes through the 1, -3, so using the condition that the equation of a line which passes through the point x1, y1 and having slope or gradient m is y minus y1 equal to m into x minus x1, तो y minus -3 y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो सॉल्व करने पर y प्लस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। दूसरा कंडीशन कह रहा है आपको, सिंस पॉइंट P 5, xy इज ए पॉइंट ऑन द इक्वेशन 1, सो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स और वाई को 5 और वाई से रिप्लेस करने पर माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू 5 आंसर। और अगला सवाल, द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल formed by the line 4x plus 3y equal to k with the coordinate axis is 6 square unit, find the values of k। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये मान लीजिए 4x प्लस 3y k। इसका मतलब हमें इससे x इंटरसेप्ट निकालने, y इंटरसेप्ट निकालने, तो हो जाएगा हियर द लाइन इज दिस। आप सबको k से डिवाइड कीजिए, 4x बाई के प्लस 3y बाई के इक्वल टू 1 हो जाएगा, k बाई के। अब 4x बाई के को लिखा जा सकता है मैथमेटिकली x बाई के बाई 4 प्लस y बाई के बाई 3 इक्वल टू 1। एडवांस मैथ्स के स्टूडेंट आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि अगले स्टेप में 4 ऊपर चला जाता है, तो 4x बाई के। इसका मतलब x बाई ए के फॉर्म में है, तो इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस a इक्वल टू के बाई 4 एंड इंटरसेप्ट मेड ऑन y दैट इज b इक्वल टू 1/3, b ना लिखे तो भी चलेगा। फ्रॉम द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज गिवन टू बी हाउ मच, 6 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 हो जाएगा, उसके फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया OA दैट इज k/4 एंड हाइट हो गया k/3। तो कैंसिलेशन करने पर कितना मिलेगा आपको, k इंटू के स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 3 12 इंटू 6 72, और उसके बाद में आप 144 हो जाएगा। तो आंसर इज प्लस माइनस 12 की वैल्यू। 13 नंबर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम। The midpoint of the sides of a triangle are 2, 2, 2, 3 and 4, 6. Find the equation of the sides of the triangle। मतलब इसके दो मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें 2, 2D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AC AC का जो पॉइंट मिड पॉइंट है E 2, 3, और उसके बाद आप देख रहे हैं AB का कॉमा है 4, 6। हम इसमें बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल करके करेंगे, काम आसान हो जाएगा। लेट इन ट्रायंगल ABC DE and F आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। जो लिखना है गिवन पोर्शन में वो तो आप जानते ही हैं। अब आते हैं हम इसके फाइंडिंग सॉल्यूशन पोर्शन पे। वी नो दैट बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अब इससे क्या होगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो D इज पैरेलल टू AB एंड आल्सो D इक्वल टू हाफ ऑफ AB, लेकिन हमें उतना नहीं चाहिए। FD पैरेलल टू AC हो जाएगा एंड FE पैरेलल टू BC हो जाएगा। इस कंडीशन को हमने लिख दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस के ग्रेडियंट इक्वल होते हैं। अगर DE पैरेलल टू AB है, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ DE इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ AB। ग्रेडियंट ऑफ DE इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ AE, इसको हम M1 मान लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ BC इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ EF इक्वल टू M2 मान लेते हैं, और ग्रेडियंट ऑफ AC इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ FD इज इक्वल टू M3 सपोज कर लेते हैं। अब M1 M2 M3 निकाल लीजिए, चाहे कैसे भी निकाल लीजिए। अगर आप M3 निकालते हैं लाइन FD के लिए, तो M3 इक्वल टू डिफरेंस ऑफ Y कोऑर्डिनेट्स बाई X कोऑर्डिनेट्स।
4 - 2 is 2, 6 - 2 is 4, तो 2 निकल रहा है। फिर m1 निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डी y2 - y1 x2 - x1 से, तो 3 - 2 / 2 - 2 इज इक्वल टू 1/0, इट्स रिटन एज इन्फिनिटी। और m2 इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ef इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 में आप प्लॉट कीजिए तो m2 मिल जाएगा आपको 3/2। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इस इक्वेशन पे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 इज y - y1 m1 इंटू x - x1, y1 की वैल्यू 6, y की वैल्यू, तो y तो वेरिएबल ही है, m1 की वैल्यू कितनी मिली है आपको, इन्फिनिटी, दैट इज 1/0। अगला स्टेप में x - 4, इन्फिनिटी को सोल्यूशन निकालने के लिए आप 1/0 लिख सकते हैं, कैलकुलस में वाइडली यूज होता है एडवांस्ड सेक्शंस में। तो 0 इंटू y - 6 बिकम्स 0 इक्वल टू x - 4, इससे x इक्वल टू 4 मिल गया। दूसरा, अगेन इक्वेशन ऑफ साइड BC निकाल लीजिए। BC साइड में D पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट अगर x1 y1 वाला सूत्र अपनाते हैं आप, y - y1 बराबर m2 इंटू x - x1, यहाँ पे m2 की वैल्यू दे दीजिए, क्रॉस कीजिए, दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ साइड C है पासिंग थ्रू E इज इतना। इसका एक मेथड और है, मिड पॉइंट थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, किसी अन्य वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 आपकी कॉपी की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर इतना है, तो इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो आप समझ गए कि यही काम हमने पिछले में किया था। ए और बी की कोऑर्डिनेट्स दी गई है, 2 पॉइंट हो गया, तो आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कौन से सूत्र से, 2 पॉइंट फॉर्म पे। क्या, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 में m को रिप्लेस कर लीजिएगा y2 - y1 बाई x2 - x1 से, और वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। हमने ए बी करके दिखा दिया, बाकी सब एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन प्रश्न आता है तो BC और AC तीनों साइड से आपको निकालने होंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और एक लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x - 3y इक्वल -10 इक्वल टू 0, फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन एंड ऑल्सो फाइंड इट्स लेंथ। तो लाइन का फॉर्म दिया हुआ है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, नॉर्मल के फॉर्म में लाना होगा आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन पूछ दिया। तो लाइन में a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू +10। इस याद रखिएगा, इस कंडीशन में जब आप नॉर्मल फॉर्म डालते हैं तो c की वैल्यू को हमेशा RHS में रखेंगे। अब इसे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल 25 ± 5 होगा, लेकिन नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय +5, दिस बिकम्स 4/5x - 3/5 इक्वल टू 10/5, 2 हो जाएगा। अब let alpha be the inclination of the perpendicular line drawn from the origin। तो अगर आप इसको इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से कंपेयर करते हैं, तो x कैंसिल हो गया, तो cos अल्फा इक्वल टू 4/5, y कैंसिल कर दीजिए, तो sin y इक्वल टू -3/5 एंड p इक्वल टू 2। तो इससे साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल गया, तो टेन अल्फा निकाल लीजिए, टेन अल्फा साइन बाई कॉस, और टेन अल्फा को कहा जाता है ग्रेडियंट। m इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा की वैल्यू -3/4 एंड लाइन फॉर द परपेंडिकुलर p दैट इज इक्वल टू 2। और क्वेश्चन नंबर 16, you can see the solutions। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, वी आर कमिंग विथ मोर वीडियोस। और प्रैक्टिस ज़रूर करें सारे फॉर्मूलाज के प्रूफ को, जो थ्योरम्स इस चैप्टर में इंक्लूड हैं। इक्वेशंस ऑफ लाइन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, y इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन इन 1 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन इन 2 पॉइंट फॉर्म, सारे के सूत्र को, प्रूफ को बार बार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।